ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक पार्टी को देखते हैं जहाँ पर वुएन और मिया एक दूसरे से कुछ ज्यादा क्लोज हो रहे थे। इतने में यहाँ पर वुएन अपनी वाइफ शाओ को वहां पर आते हुए देखता है, बट फिर भी वो रुकता नहीं है। इतने में यहाँ पर शाओ आकर उसे बस इतना कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे मेडिसिन देने के लिए आई हूँ। जहाँ पर मिया का नाटक शुरू हो जाता है। वो कहने लग जाते कि सिस्टर इन लॉ, प्लीज यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करना। वो तो बस हम यहाँ पर गेम खेल रहे थे, तो फिर एक छोटा सा डर हमें मिल गया था, इस वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ा। शाह यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहती एंड वहन से बस इतना बोलती है कि ज़्यादा ड्रिंक मत करना और टाइम से यहाँ पर अपने मेडिसिन ले लेना। जहाँ पर वुहान को बहुत गुस्सा आता है एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो सारे मेडिसिन नीचे गिरा देता है। तब सभी लोग यहाँ पर शाह को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि ये तो जब देखो तब यहाँ पर वुहान के पीछे ही पड़ी रहती है। अगर ये यहाँ पर नहीं आई होती तो आज यहाँ पर वुहान और मिया की शादी कब का हो चुकी होती। लेकिन फिर भी यहाँ पर शाह चुप रहती है, वो उसे कुछ कहती नहीं है, वो भी एक रीजन की वजह से। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुहान को ब्रेन कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर ने ऑलरेडी शाह को प्रिपेयर होने के लिए कह दिया था। तब यहाँ पर वुहान ने शाह से प्रॉमिस किया था कि सब कुछ होने के बाद तुम प्लीज 100 डेज तक मेरा इंतजार करना और 100 डेज तक मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर वुहान की मेमोरी लूज हो चुकी है। वही दूसरा में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उसे धक्का देने लग जाता है। इतने में यहाँ पर उसे कुछ कुछ फ्लैशबैक्स ट्रिगर होने लगते हैं, लेकिन मिया आकर यहाँ पर उसे कुछ याद दिलाने से रोक देती है और कह रही होती कि जाने भी दो ना, वो तुम्हारी वाइफ है। वुहान कहने लग जाते कि ये और मेरी वाइफ, न जाने पहले मेरी कौन सी मजबूरी आई होगी जो कि मैंने यहाँ पर इस लड़की के साथ में शादी कर ली है। यहाँ पर शाह से कह रही होती कि देखो, माना तुम मुझे हेट कर रहे हो, माना कि तुम्हें यहाँ पर कुछ याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बातें करोगे। जहाँ पर वह बिल्कुल नहीं रुकता और कंटिन्यूसली चीज़ें बोले जा रहा था। जबकि यहाँ पर शाह बस 10 दिन और वेट करने वाली है, क्योंकि 100 डेज को कंप्लीट होने में 10 डेज रिमेनिंग होते हैं। और 10 डेज बाद अगर सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं होता तो वो अपनी ज़िंदगी से मूव ऑन कर लेगी। फिर दूसरा यहाँ पर वो घर पर होती है जहाँ पर वो डेट्स को मार्क कर रही थी और यहाँ पर वो एक बॉक्स के अंदर उनकी मेमोरीज को रख रही होती है। कि इतने में यहाँ पर वो आ जाता है और बड़े रूडली यहाँ पर उसे पेपर्स पर साइन करने के लिए कह देता है, जहाँ पर वो उसे अपनी मेमोरीज के बारे में बता रही होती है। तब यहाँ पर वो उन फोटोग्राफ्स को नीचे फेंक देता है और जो जर्नल बुक होती है उसे यहाँ पर लाइटर से आग लगाकर फेंक देता है, ये कहते हुए कि सारी चीज़ें मुझे तो यहाँ पर बहुत पहले ही करनी चाहिए थी। यहाँ पर शाह अपने आप को समझाती है कि वुहान की मेमोरी जा चुकी है और यहाँ पर उसने वुहान से प्रॉमिस किया था कि 100 डेज तक यहाँ पर वो उसके साथ रहेगी, तो उसे यहाँ पर होप्स बिल्कुल भी नहीं हारने हैं। इतने में यहाँ पर वो वुहान से कहने लग जाता कि देखो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो फिर तुम्हारा मन शांत करने के लिए मैं तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी वाला केक बना सकती हूँ। तब यहाँ पर उसे हल्का सा ग्लिच होने लग जाता है पास टाइम को लेकर एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह वुहान के लिए स्ट्रॉबेरी का केक बनाकर ला रही थी और वो हमेशा यहाँ पर जब भी वो गुस्सा हो जाता था तब उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक बनाकर लाया करती थी। यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा केक्स बना करती थी। वुहान को यहाँ पर उसके केक्स बहुत पसंद आया करते थे, लेकिन प्रेजेंट में यहाँ पर वुहान उसके केक से पूरा इरिटेट हो जाया करता था। इतने में यहाँ पर वुहान को कुछ याद है, वहाँ पर मिया आ जाती है और आते ही यहाँ पर इंटरप्ट करने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर मिया कहते कि मैं तो यहाँ पर काम से बात से आई थी, लेकिन लगता है यहाँ पर मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। वुहान कहता है कि तुम और कभी गलत टाइम पर नहीं आ सकती, तुम और तुम्हारे टाइमिंग सब कुछ परफेक्ट होते हैं। इतने में यहाँ पर मिया से याद दिलाती है कि नेक्स्ट वीक यहाँ मेरा बर्थडे है, तो फिर क्या प्लीज तुम यहाँ पर सिस्टर इन लॉ से कह सकते हो मेरे लिए यहाँ पर बर्थडे केक बनाने के लिए। वुहान कहते कि जरूर, ऐसे भी तुम्हारा फेवरेट फ्रूट मैंगो है, तो ज़रूर यहाँ पर शाह तुम्हारे लिए मैंगो केक बनाएगी। एंड यहाँ पर वो शाह को ऑर्डर्स देता है बड़ा सा मैंगो केक बनाने के लिए। इतना कहकर वो और वुहान यहाँ पर उनके स्टडी रूम में जाने लग जाते हैं, जहाँ पर शाह को लग रहा होता है कि वो बस एक टॉय की तरह यूज होती जा रही है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वीक हो जाता है जहाँ पर वो बर्थडे केक प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। एंड इसी के बीच में हम यहाँ पर चांद को देखते हैं। यहाँ पर वो चांद को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो और चांद में यहाँ पर क्लासमेट्स रह चुके हैं। चांद यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था यूनिवर्सिटी की टॉपेस्ट लॉयर यहाँ पर आज केक सेल कर ही रही होगी। शाह कहते कि तुम क्या यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। चांद कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर करने के लिए आया हूँ, मैं चाहता कि तुम यहाँ पर हुआ ग्रुप को ज्वाइन करो। शाह बोलते कि लेकिन मैं यहाँ पर 2 साल से एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। तब यहाँ पर चांद उसे कहता है कि देखो, भले तुमने 2 साल से कोई प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन तुम्हारी नॉलेज अभी भी उतनी है, इसलिए मैं यहाँ पर ये ऑफर तुम्हें करना चाहता हूँ, आगे की मर्जी तुम्हारी है। इतना कहकर वहाँ से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर उस समय पर वो है आता है एंड यहाँ पर वो
चान को बड़े अच्छे से पहचानता है क्योंकि चान यहाँ पर उस कंपनी से बिलोंग करता है जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉयर होते हैं। तब यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो शॉप पर गुस्सा करते हुए चला जाता है कि अभी तक यहाँ पर डिवोर्स की प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और तुमने ऑलरेडी यहाँ पर लॉयर से बात करते हुए अपना साइड अफेयर शुरू कर दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तब शान यहाँ पर उसे समझा रही होती है कि जान यहाँ पर मुझे ऑफर करने के लिए आया था वो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तब वो उसे कहने लग जाता है कि मैं क्या तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ, आगे यहाँ पर टॉप लॉयर्स तुम जैसी हाउसवाइफ को क्यों ही हायर करेंगे। शाम बड़े कामली यहाँ पर उसे समझाती कि देखो तुम्हारी मेमोरी फ़िलहाल के लिए है नहीं, तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टॉप ग्रेजुएशन कर रखी है। लेकिन यहाँ पर वो वुहान को लग रहा होता है कि वो बस यहाँ पर किसी का नाटक करने की कोशिश कर रही है और अब बस यहाँ पर इन दोनों के पास 5 दिन बचे हुए होते हैं। वह दूसरे यहाँ पर शाह से कहते कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे भी तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जैसे तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद यहाँ पर मैं वापस से तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करूंगी। बट यहाँ पर वुहान उसे क्लियरली मना कर देता है, ये कहते हो कि तुम यहाँ पर मियाँ की जगह कभी नहीं ले सकती हो। वो जगह यहाँ पर शुरुआत से ही मियाँ की थी और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। ऑपरेशन से पहले यहाँ पर खुद शाह ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, तभी यहाँ पर वुहान ने उसे ये सब कुछ करने से मना किया था। शाह ने कहा था कि देखो फाइनेंशियली तो हम इतने स्टेबल है ही कि अगर मैं काम ना करूँ तो भी हमारा काम चल सकता है और फिलहाल यहाँ पर तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे यहाँ पर तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद तुम यहाँ पर अपनी कंपनी में मुझे असिस्टेंट बना लेना। एंड यहाँ पर वुहान ने खुद सामने से इस चीज़ के लिए अग्री किया था। बट यहाँ पर प्रेजेंट में उसे लग रहा होता है कि शाह बस यहाँ पर बातें बना रही है। इतने में यहाँ पर बारिश होने वाली थी जहाँ पर शाह को लग रहा होता है कि अभी भी यहाँ पर वुहान कितना केयरिंग है, बारिश होने वाली इसलिए यहाँ पर वो उसे कार से पिक करने के लिए है। लेकिन असल में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। कार से तो यहाँ पर मियाँ बाहर निकलती है जहाँ पर वो फाइनल डाइवोर्स एग्रीमेंट्स लेकर आई थी, जो कि यहाँ पर वो लोग शाह को साइन करने के लिए बोल देते हैं। एंड यहाँ पर शाह को इन पेपर्स पर साइन करना ही पड़ता है वुहान के प्रेशर की वजह से। शाह को बिलीव नहीं हो रहा था, जिस पर्सन ने यहाँ पर उसे 100 डेज वेट करने के लिए कहा वही पर्सन यहाँ पर 100 डेज खत्म होने के पहले बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है उससे डिवोर्स लेकर किसी और के साथ शादी करने के लिए। इतने में यहाँ पर बारिश भी आने लग जाती है और वो बेचारी भी रोने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन लीड की एंड यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि छानी होता है, जो कि यहाँ पर उसके पास जैसे ही आता है वैसे यहाँ पर बेचारी वहीं पर बेहोश होने लगती है। वही दोस्त यहाँ पर जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर शाह की नींद खुलती है और यहाँ पर वो अपने आप को एक अनजान प्लेस पे पाती है और छान को देखती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपने ड्रेस को देखती है वो शॉक रह जाती है कि क्या तुमने मेरी ड्रेस को चेंज किया। इतने में यहाँ पर स्टाफ आती है एंड स्टाफ आने के बाद यहाँ पर उसे बताती है कि कल रात यहाँ पर आप पूरी की पूरी बारिश में भीग गई थी और मैंने यहाँ पर आपके कपड़े को चेंज किया है, तो फिर फिक्र मत कीजिए। स्टाफ वहाँ से जाती है जहाँ पर वो छान को थैंक यू बोलने लगती है। छान कहते हैं कि अगर तुम सचमुच अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहती हो तो हो ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर मन ही मन वो वुहान की बातों को याद कर रही थी। वही दूसरा यहाँ पर 4 दिन और बचे हुए होते तो वो बस इन 4 दिनों के लिए वेट करना चाहती थी। वो छान से कहती है कि मुझे बस 4 दिन की और मदद दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर हमारा कंफर्म आंसर बता दूंगी। इतने में यहाँ पर जाने से एक बैच दिखा रहा होता है, जो बैच यहाँ पर शाह ने उसे दी थी। शाह यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि मैंने तो ये बैच यहाँ पर उसे बड़ी कैजुअली दिया था, लेकिन वुहान ने अभी तक यहाँ पर इस चीज़ को इतने सालों से संभाल कर रखा है। वह दूसरा यहाँ पर जैसे वो घर पर जाती है यहाँ पर वुहान पूछने लग जाता है कि आखिर तुम रात से कहाँ थी। शाह खुश हो जाती कि चलो एटलीस्ट यहाँ पर वो उसकी फिक्र तो कर रहा है, लेकिन असल में यहाँ पर वो उसके पर गुस्सा था कि आखिर यहाँ पर डिवोर्स के पूरे 1 दिन भी नहीं हुआ तुमने यहाँ पर दूसरे मैन को ढूंढ लिया नाइट स्पेंड करने के लिए। तब यहाँ पर तो शाह से थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि मुझे कभी नहीं पता था तुम मेरे बारे में ये सब सोचते रहोगे। एंड ये वाले वर्ड सुनकर यहाँ पर वुहान को फ्लैशबैक के सीन याद आते जहाँ पर वो हॉस्पिटल में था एंड यहाँ पर शाह डॉक्टर से बात करी थी। तब यहाँ पर वुहान जेलस हो जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर डॉक्टर के साथ इतना हंसी खुशी की बात करी थी, लगता है यहाँ पर डॉक्टर तुम्हें पसंद आने लग गया है। तब यहाँ पर शाह ने उसे फ्लिक किया था, यानी कि सर पर मार कर कहा था कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो, मुझे पता नहीं था। तब यहाँ पर वुहान ने शाह से प्रॉमिस किया था कि वो उस पर अब से 100% ट्रस्ट करेगा एंड ऐसी उल्टी सीधी बातें बिल्कुल नहीं करेगा। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वुहान सोच रहा था कि क्या तुमने ये सब कुछ बातें यहाँ पर मुझसे पहले भी कही है। शाह ये सब कुछ सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर मियाँ आ जाती है। मियाँ यहाँ कर यहाँ पर वुहान से कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे थे ताकि हम यहाँ पर शादी की डेट्स को फिक्स कर सके। वुहान कहते कि ऑफ कोर्स मैं तो बस यहाँ पर डिवोर्स की बातें कर रहा था और मैं यहाँ पर तुम्हें ज़रूर अपने पेरेंट्स से मिलवा कर रहूँगा। ये सारी बातें सुनने के बाद शाह को यहाँ पर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में जब वो लोगों ने
मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। तब यहाँ पर शाओ उसके पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर यहाँ पर वुहान ने सामने से उसे मना कर दिया था। ये कहते कि तुम्हें तो मेरी बीमारी के बारे में पता ही है, और अगर ऑपरेशन के बाद कुछ गलत हुआ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो लोग ये सारी चीज़ें सहन कर पाएंगे। तब शाह ने उसे यहाँ पर पॉजिटिविटी रखने के लिए कही थी कि तुम ऑफकोर्स यहाँ पर ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाओगे, इतना ओवर थिंक मत करो। वही दोस्त यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो सब बिना कुछ बोले अपने बेडरूम चली जाती है। फिर दोस्त यहाँ पर वो बेडरूम में जाकर अपने ही वेडिंग फोटो को नीचे गिरा देती है, वो भी गुस्से में। और ऐसा करते करते यहाँ पर फाइनली आखिरी दिन आ गया था, जहाँ पर वो अपने सारे सामान पैक कर लेती है और डाइवोर्स सर्टिफिकेट के साथ साथ अपनी वेडिंग रिंग को भी वहीं पर छोड़कर चली जाती है। एकदम यहाँ पर वुहान से कमरे में आने वाला था, बट मिया आ जाती है, कहती है कि चलो जल्दी, कंपनी हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। तो वो सोचता है कि मैं बाद में यहाँ पर शाह से बात कर लूंगा, मीटिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर शाह को बुलाया जाता है, और जैसे यहाँ पर शाह आती है वैसे यहाँ पर वुहान शाह का गला पकड़ने लग जाता है। शाह से कहते कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वुहान कहता है कि तुम क्या एक साइकोपैथिक किलर हो, तुमने यहाँ पर केक में पॉइजन मिलाया ताकि तुम यहाँ पर मियाँ को जान से मार सको। आखिर तुम यहाँ पर और कितने हद तक गिरती रह जाओगी। वहाँ पर मियाँ के सभी फ्रेंड्स शाह पर चिल्लाने लग जाते हैं। शाह से समझा रही होती कि हो सकता है ये गलत केक हो, क्योंकि मेरा केक कभी ऐसा नहीं हो सकता, और मेरे बर्थडे केक के बॉक्स पर यहाँ पर मेरा लोगो लिखा हुआ है। तब यहाँ पर वो लोगों को ढूंढने लग जाता है, और जैसे उसे यहाँ पर लोगो दिखता है वो यहाँ पर बॉक्स भी उसके मुंह पर फेंक देता है। कहता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगी। शाह को बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता है कि वो उसका केक हो ही नहीं सकता जिसके अंदर ये सारे पॉइजनस मिले हो। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ बाथरूम से रोते हुए आती है, कहती कि जाने दो यहाँ पर, मैं ये सब कुछ सहन कर ले लूँगी। मुझे पता है कि आखिर यहाँ पर शाह ये सब क्यों करना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। जो कुछ भी होगा मैं यहाँ पर इसे अपनी डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट कर लूंगी। एंड तब यहाँ पर गुस्से में आकर वो है उसे बचा कुचा सारा का सारा केक खाने के लिए कहता है। ये सुनते ही यहाँ पर शाह हैरान रह जाती है, और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़े प्यार से वो है शाह के लिए मैंगो केक लेकर आया होता है। तब यहाँ पर शाह दिल पे पत्थर रखकर वो मैंगो केक खा तो लेती है, लेकिन यहाँ पर उसे एलर्जी थी। उसे नहीं पता था कि वो एलर्जिक रिएक्शन इतना सीरियस हो जाएगा। वुहान तक यहाँ पर उसे दौड़ता वो हॉस्पिटल लेकर गया था, और उसने यहाँ पर उसे बहुत माफ़ी मांगी थी। इतने में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शाह कह रही होती है कि अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर वो खुद ही सारे के सारे केक खाना शुरू कर देती है, और यहाँ पर मियाँ के सभी फ्रेंड्स उस पर हंसने लग जाती है। जब वो यह सब खाने लग जाती है तब यहाँ पर उसके फेस पर, उसकी बॉडी पर एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, पर फिर भी वो पूरा केक खत्म कर उससे कहती है कि देखा, मैं जिंदा हूँ, केक खाने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ हुआ नहीं है। और वो वहाँ से रोते हुए जाने लग जाती है, जब वुहान की आंखों में भी आंसू आ जाते। वो खुद सोचने पड़ जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ यहाँ पर पहले हो चुका है, और बार बार यहाँ पर शाह की आवाज़ मेरे सर में क्यों गूंज रही है। इतने में यहाँ पर वो शाह के पास जाने वाला था, बट यहाँ पर मियाँ उसे रोक देती है, एंड यहाँ से वो उसे जाने से मना करती है। तो यहाँ पर मियाँ की फ्रेंड्स भी उसे रोकने लग जाती है कि तुम क्या सचमुच यहाँ पर उस शाह के पास जाके, जिस शाह ने यहाँ पर मियाँ के केक में पॉइजन बनाने की कोशिश की, उसे जान से मारने की कोशिश की, पर फिर भी यहाँ से वो जा रहा होता है। मियाँ समझ जाती कि अगर ये यहाँ से गया तो फिर मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं नाटक कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो बेहोश होने का नाटक करती है, जहाँ पर से वो उसे उठाकर हॉस्पिटल चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर शाह होती है, जो कि चल तक नहीं पा रही थी, एंड इतने में यहाँ पर जान आ जाता है, जो उसे भी लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चला जाता है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो होश में आ जाती है, जहाँ पर चारों से कहने लग जाते कि देखो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मुझे इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं देख सकता। मैं बस इतना विश और होप करता हूँ कि तुम आगे यहाँ पर किसी पर डिपेंडेंट ना रहो, और तो तुम एटलीस्ट यहाँ पर हैप्पी तो रहो। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे वेलकम कर रहा होता है अपने इस न्यू फॉर्म में, और यहाँ पर वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। इसके पहले कि यहाँ पर शाह को जवाब देती है, वहाँ पर वो आ जाता है। अनाती यहाँ पर मुझसे पूछने लग जाए कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है। शाह कहते कि अब बेटर है। वो कहते कि कैसे बेटर नहीं होगी, किसी और की यहाँ पर जान को मुसीबत में डालने के बाद। और अभी भी यहाँ पर वो शाह पर ब्लेम कर रहा होता है। तब यहाँ पर जान वुहान से कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें एटलीस्ट यहाँ पर पता होना चाहिए कि उस मैंगो की वजह से यहाँ पर उसे एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। तब जाकर यहाँ पर वुहान को समझ आता है कि उसे इस चीज़ के बारे में तो कभी पता नहीं था, और उसने यहाँ पर ना जाने के बगैर उसे मैंगो केक बनाने के लिए भी कह दिया था। वही दोस्त यहाँ पर वो जान से कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता है कि वो मेरी वाइफ है, तो फिर हर बार तुम यहाँ पर हम दोनों के बीच क्यों आ जाते हो। एंड यहाँ पर वो शाह से कहने लग जाता है कि भूलो मत, अभी तक यहाँ पर डाइवोर्स प्रोसीजर शुरू नहीं हुए हैं। शाह कहते कि शुरू हो जाएंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पेपर्स को साइन करके डेस्क पर रख दिया है, तुम चाहो तो यहाँ पर जाकर देख सकते हो। चांद यहाँ पर कहने लग जाता है कि बस भी करो, आखिर तुम यहाँ पर कितने झूठ बोलेगी,
अटेंशन गेन करने के लिए। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इस सभी को चीज़ें बोलकर तुम मेरा अटेंशन ले सकती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरी नज़रों में और भी ज़्यादा गिरती जा रही हो। शाह कहते हो कि तो बहुत अच्छी बात है। आन्या वो क्लियरली मिस्टर चान को अपना डिसीजन सुना लेती है कि यहाँ पर वो हुआ ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। बट यहाँ पर वो डिसएग्री करने लग जाता है। कहते हैं कि तुम घर तो यहाँ पर बेइज्जती कर ही लेती हो अपनी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हुआ ग्रुप में जाकर तुम सभी के सामने मेरी और मेरी कंपनी की भी रेपुटेशन को खराब कर दो। तो बेहतर होगा घर जाकर तुम यहाँ पर खाली घर की काम करो तो, और रात को डिनर टाइम से प्रिपेयर कर देना। मैं भी समय से खाना खाने के लिए आ जाऊँगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर शाह भी कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पर उस इंसान के साथ वापस कभी नहीं जाने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर वुहान उससे कमरे में जाकर चीज़ों को नोटिस करता है। चीज़ें वहाँ बिखरी होती हैं, साथ साथ यहाँ पर डाइवोर्स पेपर और वेडिंग रिंग्स भी रखी हुई थी। तब जाकर यहाँ पर उससे शाह की बात में बिलीव होने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर मियाँ आ जाती है, जो कि इस एग्रीमेंट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कहते कि चलो अच्छी बात है, फाइनली अभी लड़की इस घर से जा चुकी है। चलो मैंने यहाँ पर तुम्हारा फेवरेट मील बनाया है। तब वो उसका हाथ तो पकड़ती है, बट यहाँ पर वुहान उसका हाथ छोड़कर चला जाता है। मियाँ थोड़ी सी कंसर्न हो जाती है कि अगर ये अभी भी यहाँ पर शाह के बारे में सोच रहा है तो मुसीबत मेरे लिए है। मुझे यहाँ पर इसकी नज़र में शाह को और गिराना होगा और अपना नाम और ऊंचा करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे फिश सूप पीने के लिए कहती है। स्टाफ बताते कि माफ़ करना, यहाँ पर हमारे सर को फिश सूप बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे स्पाइसी पोर्क खाने के लिए कहती है। स्टाफ कहते कि सॉरी मैडम, आप यहाँ पर इन्हें ये नहीं खिला सकती। रिसेंटली यहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ है, तो इतना हैवी फूड्स खाना बेटर नहीं होगा। और यहाँ पर बाद में वुहान कहने लग जाते कि बाकी की डिशेस नज़र नहीं आ रही। स्टाफ बोलते कि वो इसलिए क्योंकि सारा का सारा आपका खाना यहाँ पर मैडम बड़ी प्रिसाइसली प्रिपेयर किया करती थी, लेकिन अब मैडम यहाँ पर आई नहीं है, तो फिर सारा खाना यहाँ पर मैडम मियाँ ने ही बनाया हुआ है। तब यहाँ पर मियाँ वुहान से कहने लग जाते कि हाँ, शाह तो यहाँ पर घर पर आई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। शाह तो यहाँ पर चांद के साथ है। ये सारे के सारे बातें सुनने के बाद यहाँ पर वुहान को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। मियाँ से कहते कि जाने भी दो ना, ऐसे भी अगर वो लड़की हमारे साथ नहीं है तो फिर हमारे लिए बेटर है, और ऐसे भी चांद के साथ वो कितने दिन तक क्या ही कर सकती है। मियाँ कहते कि जाने दो, हम यहाँ पर बाहर जाकर अच्छा सा डिनर करते हैं। मुझे एक स्पेशल जगह पसंद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस जगह है। दूसरा यहाँ पर शाह और चांद एक साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर तो चांद को शाह के फेवरेट डिशेस के बारे में तक पता था। शाह सोच में पड़ जाती है कि ये बातें तो यहाँ पर वुहान को भी नहीं पता होगी, और यहाँ पर शैतान का नाम दिया शैतान हासिल, जहाँ पर वुहान सेम रेस्टोरेंट में आया होता है। वो उन दोनों को यहाँ पर साथ में देखकर गुस्से में शाह के पास चला जाता है, उसे सुनाना शुरू कर देता है, और इस पर ये उसे क्रिटिसाइज करने लग जाता है कि आखिर तुमने मुझे डिवोर्स यहाँ पर इस पर्सन के लिए दिया है। शाह को गुस्सा आता है इसकी बातें सुनकर, जहाँ पर वो उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। वुहान कहते कि माफ़ करना, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। शाह कहते कि तुमने सब कुछ बोल तो दिया है, और ऐसे भी मिस्टर वुहान, डिवोर्स पेपर्स साइन हो गए हैं, प्रोसीजर भी शुरू हो गया होगा, और भूलना मत कि डिवोर्स तुम्हारी वजह से हुआ था। तुमने खुद यहाँ पर सामने से मुझे डिवोर्स के लिए कहा था, तो अपनी बातों में बिल्कुल मत पलटना, क्योंकि मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला है। मियाँ कहते कि अच्छी बात है, बदलना भी मत। ऐसे भी ये देखो रिंग मुझे वुहान ने दी है, और उससे मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं इंटरनेशनल चेंबर में अगर जाऊंगी तो वो मुझसे शादी करेगा। शाह कहते कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम कभी भी यहाँ पर उस चीज़ को जीत नहीं पाओगी। जिसके बाद में यहाँ से वो वुहान को और मियाँ को वार्निंग देकर चांद को लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वुहान भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब मियाँ समझ जाती है कि इस शाह को तो बड़े अच्छे से पता है कि लड़कों को अपने पीछे कैसे भगाना है, लेकिन कोई बात नहीं, देखना कि मैं यहाँ पर इंटरनेशनल चेंबर में कितना अच्छे से एक्ट करूंगी। वह दोस्त यहाँ पर शाह स्टडी कर रही होती है उस केस को लेकर कि इतने में यहाँ पर सुबह सुबह दरवाजे पर कोई आ जाता है, तो उसे लगा चांद होगा, लेकिन यहाँ पर तो असल में वो है लगेज लेकर आ गया था। शाह से कहते कि तुम यहाँ पर क्या करो। वो कहते कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले रहने दूंगा। शाह कहते कि मेरा घर है, मुझे यहाँ पर अकेले रहना है, और ऐसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है। वुहान कहते कि नहीं, पेपर्स पर सिग्नेचर तुमने किया है, मैंने नहीं, तो प्रोसीजर भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और तुम अभी भी यहाँ पर मेरी वाइफ हो, और इस बात को लेकर तुम यहाँ पर डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकती हो। शाह कहते कि देखो तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। जिसके बाद वो खुद ब खुद अपना लगेज अनपैक कर कर यहाँ पर अच्छे से रखने लग जाता है। शाह यहाँ पर बड़ गुस्सा हो जाती है कि शुरुआत से तुम यहाँ पर मुझे डिवोर्स देना चाहते थे, और जब मैं रेडी हो गई हूँ तब तुम यहाँ पर वापस मेरे पास आना चाहते हो। तुमने क्या मुझे यहाँ पर एक इमोशनल टॉय समझ कर रखा है। दूसरे यहाँ पर वुहान को 2 डॉल्स मिलती है, जिन्हें देखकर यहाँ पर उसे फ्लैशबैक की मेमोरी स्टिकर होने लगती है, और हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों डॉल्स गिफ्ट की होती है शाह को वुहान ने एज अ सिंबल ऑफ लव, ताकि यहाँ पर फॉरएवर वो दोनों एक दूसरे के साथ रह पाए।
ठीक इन डॉल्स की तरह। और दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शाह कहते हैं कि अब ये अपना नाटक बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ और तुम भी यहाँ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर वो उसका हाथ खींचते हुए उसे घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद में यहाँ पर तब यहाँ पर वुहान उसे वो डॉल्स बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पर शाह उन डॉल्स को ले जमीन पर गिराकर तोड़ देती है। तब यहाँ पर वुहान उसे कहने लग जाती है कि लेकिन गलती तो तुम्हारी थी, तुमने यहाँ पर उस केक के अंदर पॉइजन मिला हुआ था। शाह कहती कि बकवास बातें बंद करना बंद करो, तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा केक खाया था, फिर भी मैं सरवाइव कर चुकी। और वो जो कुछ भी था वो मैंगो का एलर्जिक रिएक्शन था, जो कि जान को यहाँ पर तुमने ऑलरेडी बता दिया था। वो उसके साथ साथ ये भी कह देती है कि अगर बिलीव ना हो तो जाओ जाकर यहाँ पर डॉक्टर से रिपोर्ट निकलवा लेना मेरे एलर्जिक रिएक्शन की। और इतना कहकर यहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर देती है, जहाँ पर खुद पर वुहान क्वेश्चन उठाने लग जाता है कि क्या वो सचमुच यहाँ पर कुछ गलत कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर उसका ब्रेन उसे कंफ्यूज कर रहा है। वही दूसरा यहाँ पर वुहान घर चला जाता है, जहाँ पर मिया आ जाती है। वो बड़े प्यार से उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर वुहान गुस्से में उसे पूछता है कि आखिर तुमने उस दिन यहाँ पर केक को लेकर झूठ क्यों बोला कि वो पॉइजनस है। मिया समझ जाती है कि अब झूठ बोलकर मतलब नहीं है, तो फिर यहाँ पर वह बातों को घुमाना शुरू कर देती है। कहते कि माफ़ करना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं डेली बेसिस पे यहाँ पर मेडिसिन लेती हूँ, और वो मेडिसिन का डोसेज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया था। वो सारा का सारा रिएक्शन मेडिसिन की वजह से हो रहा था, और मैंने बिन मतलब का यहाँ पर केक पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तब वुहान कहते हैं कि तुम्हें पता है, तुम्हारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे यहाँ पर शाह को पूरा केक खाने के लिए बोलना पड़ा, और वो केक जिस केक से यहाँ पर बेचारी कितनी एलर्जिक थी, ऑलमोस्ट यहाँ पर वो अपनी जान दी बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और नेक्स्ट टाइम से अपना मुंह भी मुझे मत दिखाना। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर वो रोने का नाटक बंद करती है एंड कहती है कि लगता है अब यहाँ पर बहुत जल्दी ही वो वापस से शाह के पास जा सकता है, तो मुझे यहाँ पर अपनी प्लानिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। वही दूसरा यहाँ पर शाह बैठी होती है, जहाँ पर जान आ जाता है एक बड़े से बॉक्स को लेकर। वो उसे कह रहा होता है कि हम इंटरनेशनल इवेंट में जाने वाले हैं, तो फिर तुम यहाँ पर सबसे फैंटास्टिक दिखनी चाहिए। इतने में यहाँ पर शाह कहते कि हाँ, इस चक्कर में तो मैं यहाँ पर अपने लिए गाउन चुनना भी भूल गई, तो हम जाकर इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर जान उसे रोकता है, कहते कि सबसे पहले वो तो देख लो जो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। एंड यहाँ पर वो उसके लिए बहुत प्रिटी सा ड्रेस लेकर आया होता है, जिसे देखकर यहाँ पर शाह बहुत खुश होती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए बोलता है, और जैसे यहाँ पर शाह वो ड्रेस को पहन कर आती है, वो उसे देख ही चला जाता है। और दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं वुहान को और दरमिया को, जहाँ पर वो लोग ऑलरेडी उस इवेंट में पहुंच चुके थे। एंड यहाँ पर मिया से कहते कि देखना ये चेंबर हमें ही मिलकर रहेगा। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते, उसको इंट्रोड्यूस करते, लेकिन यहाँ पर मिया तो बड़ी रूडली उनके साथ बिहेव करती है। इतने में वहाँ पर आए हुए गेस्ट उन्हें बताने लग जाते हैं कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हुआ ग्रुप ने एक नई एम्प्लॉयर को हायर किया हुआ है, हमें तो लगता है कि ज़रूर यहाँ पर ये चेंबर उन्हें ही जाएगा। मियाँ कहते कि बिल्कुल नहीं, ये चेंबर तो यहाँ पर हमें ही मिलकर रहेगा। तब यहाँ पर वो गेस्ट बताने लग जाते कि नहीं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर उसे हायर किया है वो बहुत ही बड़े पर्सन है। साथ साथ यहाँ पर वो जो लॉयर है उसने ढेर सारी केसेस जीते हुए हैं, और उसे तो यहाँ पर केसेस के अवार्ड भी मिल चुके हैं, जहाँ पर सबसे यूनिक और रेयर केसेस के भी वो जीत चुकी है। तो फिर तुम खुद ही सोचो, ऐसे इंसान को यहाँ पर चेंबर नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा। इतने में यहाँ पर मियाँ को इनसिक्योरिटी होने लग जाती है, जहाँ पर वो बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। एंड यहाँ पर वो वुहान को फेक दिलासा दे रही थी कि तुम फिक्र मत करो, चेंबर यहाँ पर हमें ही मिलकर रहेगा। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंड एंट्री हो जाती है हमारे चांद और दौर की, जहाँ पर सभी के सभी लोग देखकर उन्हें शौक रह जाते हैं। एंड सबसे बड़ा शौक तो यहाँ पर मिया और वुहान को मिलता है। वुहान को बिलीव नहीं होता कि जिस हुआ ग्रुप की वो लोग बात कर रहे हो, उस हुआ ग्रुप के अंदर यहाँ पर चांद भी मौजूद था, और चांद यहाँ पर हुआ ग्रुप का प्रेसिडेंट जो होता है। एकदम यहाँ पर सभी को शाह के बारे में पता था कि शाह यहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा पर्सन है। तब वो दोनों यहाँ पर चांद को और शाह को एक गलत नज़रिए से देखना शुरू कर देते, और उन पर एलिगेशंस लगाते हुए यहाँ पर आपस में उनकी चुगलीबाजी करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरा यहाँ पर मियाँ से रुका नहीं जा रहा था, मियाँ भी यहाँ पर शाह की बुराई करना शुरू कर देती है कि शाह को तो बस यहाँ पर लोग को सेड्यूस करना आता है। तब यहाँ पर शाह चुपचाप जाकर वाइन की ग्लास उठाती है, और वही ग्लास लेकर मियाँ के मुंह पर फेंक देती है। कहते कि एक और बार मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करने की कोशिश की तो ऑन द स्पॉट यहाँ पर केस फाइल कर दूंगी, फिर तुम्हें भी पता चल जाए कि केस लड़ने में कौन ज़्यादा अच्छा है।
यहाँ पर तो वुहान हैरान हो जाता है क्योंकि वुहान को कभी पता नहीं था कि उसे यहाँ पर शाओ की इतना स्ट्रॉन्ग साइड भी देखने के लिए मिलेगा। तो फिर यहाँ पर वो शाओ को समझा रहा होता है। शाओ कहती है कि तुम मुझे समझा रहे हो, शुरुआत तो यहाँ पर मिया ने की थी, अगर तुम चाहो तो मैं प्रूफ भी दे सकती हूँ। सभी के सामने किसी और पर्सन के बारे में बोलना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं होती है। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर इस इंसान पर केस भी कर सकती हूँ। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते हैं कि लगता है यहाँ पर एक नए फैमिली ड्रामे को हमें देखने के लिए मिला था। हमें नहीं पता था कि कभी हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर आपस में झगड़ने लग जाएंगे और शाह यहाँ पर अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी और उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। इतने में यहाँ पर वो है मिया को चेंज करने के लिए बोल देता है एंड यहाँ पर वो शाह से कहने लग जाता है कि देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसी सारी ट्रिक्स मुझ पर आजमाना बंद कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से तुम मेरा अटेंशन गेन कर पाओगी तो तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हो और ना ही मैं यहाँ पर ऐसा होने दूंगा। शाह कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अटेंशन की ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। इतने में वहाँ पर वो कैसे कुछ बोलने वाले थे, लेकिन जैसे यहाँ पर चानू ने घूरने लग जाता है उनका पूरा का पूरा मुंह ही सील हो जाता है। वह दूसरे यहाँ पर मियाँ चेंज कर आ जाती है जहाँ पर वो है उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है एंड साथ साथ यहाँ पर मियाँ कह रही थी कि मैं तो नहीं जाने वाली, लेकिन यहाँ से शाह को जाना चाहिए क्योंकि ये इवेंट यहाँ पर किसी हाउस वाइफ के लिए नहीं है। असल में यहाँ पर उन्हें पता ही नहीं होता कि शाह यहाँ पर ऑलरेडी इंटरनेशनल चेंबर का मेंबर है। तो फिर वो लोग यहाँ पर उसे मिसट्रीट करना शुरू कर देते हैं। शाह कहते कि मैं यहाँ पर ऐसे हूँ कंपनी की लॉयर आई हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से नहीं जाने वाली। तो फिर यहाँ पर मियाँ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लग जाती है और गार्ड्स को यहाँ पर उसे बाहर निकलवाने के लिए कहती है, लेकिन चान यहाँ से गार्ड्स को भेज देता है एंड मियाँ से कहने लग जाता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, तुम कौन होती है यहाँ पर से शाह को निकालने वाली। तब यहाँ पर लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि मानना पड़ेगा शाह तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकली। यहाँ पर वुहान के साथ साथ मिस्टर चान भी यहाँ पर शाह को सपोर्ट कर रहे हैं। वुहान कहते हैं कि चान तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करो, जिस वजह से हम यहाँ पर तुम दोनों के अनयूजुअल रिलेशनशिप को देख पा रहे हैं। पर दूसरा यहाँ पर चान उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। तो फिर यहाँ पर वह स्टेज पर इस इवेंट की शुरुआत कर देता है एंड सभी से कह रहा था कि मैं जानता हूँ आप सभी के सभी लोग यहाँ पर 10 इंटरनेशनल लॉयर्स का इंतजार कर रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इंटरनेशनल लॉयर एलिस से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर जैसे इसका प्रोफाइल पे आता है वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर शाह ही होती है। सभी लोग यहाँ पर शाह की पोर्टफोलियो को देखकर दंग रह जाते कि आखिर यहाँ पर शाह ऐसी कैसी हो सकती है। बल्कि यहाँ पर बाकी के जो लोग होते वो घबराने लग जाते कि आखिर यहाँ पर उन्होंने एलिस को नाराज कर दिया, अब यहाँ पर एलिस उनके अगेंस्ट कोई ना कोई ज़रूर कदम उठाएगी। तो सभी के सभी लोग उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देते, कहते कि हमें यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था और मियाँ ने हमें यहाँ पर प्रोवोक किया है ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए। एंड वही दोस्त है यहाँ पर मियाँ सभी के सामने कहने लग जाते कि सब कुछ झूठ है, मैं यहाँ पर एलिस को पर्सनली जानती हूँ, यहाँ पर शाह एलिस बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि शाह के पास यहाँ पर खुद कोई प्रूफ नहीं होगा एलिस बनने का। तब सभी भी लोग वापस यहाँ पर इसकी बातें मानना शुरू कर देते, लेकिन इतने में यहाँ पर इस इवेंट की मेन शुरुआत हो जाती है जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर ब्लू रे की इंटरनेशनल बिडिंग शुरू हो जाती है कि आखिर यहाँ पर ये केस किसके हाथों में लगेगा। तब यहाँ पर मियाँ स्टेज पर जा जाती है सभी को यहाँ पर अपने कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी शाह को पता होता है कि आखिर वो कहाँ कहाँ पर लैग कर रही है। इतने में यहाँ पर वो स्टेज पर जाकर उसे कन्फ्रंट करना शुरू कर देती है, बट मियाँ बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में खड़ी थी कि यहाँ पर उसे सारी की सारी चीज़ें पता हो। लेकिन जैसे यहाँ पर शाह सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है उन सभी को एक क्लियर व्यू और एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल जाता है इस केस को लेकर, जहाँ पर खुद ब्लू रे के ओनर इस केस को यहाँ पर हुआ ग्रुप को सौंप देते हैं। तब तो यहाँ पर वुहान को कंफर्म हो ही जाता है कि शायद सचमुच यहाँ पर एलिस है, क्योंकि ऐसी स्किल सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल लॉयर में ही हो सकती है। इतने में यहाँ पर चांद स्टेज पर आकर उस केस के फाइल्स को साइन कर देता है। वही दोस्तों यहाँ पर मियाँ उनसे एक और मौका मांग रही थी, लेकिन यहाँ पर वो ओनर साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जो कि तुम बार बार देने के लिए आ जाओगी, ये एक पर्सनल लाइफ सिचुएशन कंपनी का केस है। वही दूसरा जब यहाँ से शाह जा रही थी तब यहाँ पर वुहान उसे रोकने लग जाता है, कहते कि देखो मुझे माफ़ कर दो, हम यहाँ पर घर जाकर आपस में बात कर सकते, ऐसे भी अभी तक डाइवोर्स प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ है। शाह कहते कि भूल जाओ, अब जाकर तुम्हें यहाँ पर जब मेरे बारे में पता चल रहा है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ तब तुम्हें यहाँ पर मेरी वैल्यू समझ आ रही है, लेकिन भूलो मत कि आखिर हम क्या थे, ऐसे भी तुम्हें कुछ याद नहीं है और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती हूँ। तब यहाँ पर वो उसे ज़बरदस्ती रोकने लग जाता है जहाँ पर शाह उसे ऑलरेडी वार्निंग दे रही थी, बट यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनता नहीं है जहाँ पर चांद को आना पड़ता है। चांद यहाँ पर
वुहान को शाओ से दूर कर देता है और उसे धक्का मार देता है, जिस चक्कर में यहाँ पर वुहान वहीं से गिरता है और उसका सर यहाँ पर टेबल से टकरा जाता है और इसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में अब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तब यहाँ पर मियाँ शाओ के ऊपर थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर चान उसे रोक देता है और अपने लिमिट्स में रहने के लिए कहता है। मियाँ कहते हैं कि अगर आज यहाँ पर वुहान को कुछ भी हुआ शाओ, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इतने में यहाँ पर वुहान को होश आने लगता है। जहाँ पर मियाँ उसके पास चली जाती है तो फिर यहाँ पर वुहान उसे डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देता है। मियाँ सोचती है कि आखिर इसे क्या हो गया एंड वुहान यहाँ से उसे बाहर से भगा देता है। शाओ सोचे पड़ जाती है कि कहीं यहाँ पर इसकी मेमोरी रिकवर तो नहीं हो गई। दूसरा यहाँ पर मियाँ डॉक्टर से पूछताछ कर रही होती है। डॉक्टर मियाँ को कंग्रेचुलेट करते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर मिस्टर वुहान को सब कुछ याद आने लग जाएगा। आप इन मेडिसिन को कंटिन्यू रखना और वो अपनी मेमोरीज को रिकवर कर लेंगे। और यहाँ पर मियाँ का सबसे बड़ा डर अब सामने आ जाता है। मेडिसिन की लिस्ट लेने के बाद यहाँ पर वो अपने पर्सनल असिस्टेंट को कॉल लगाती है एंड मेडिसिन को दूसरे मेडिसिन के साथ एक्सचेंज करने के लिए बोल देती है, ताकि यहाँ पर कभी भी वुहान को उसकी कोई भी मेमोरीज वापस कभी ना आ सके और वह शाओ को कम्प्लीटली भुला दे। इतने में यहाँ पर शाओ होती है जो कि वुहान से कह देती है कि तुम्हारी इंजरी की वजह से हम यहाँ पर कल ब्यूरो नहीं जा सकते, तो फिर डे आफ्टर टुमारो डिस्चार्ज होने के बाद मुझे ब्यूरो मिल जाना, हम यहाँ पर डिवोर्स सर्टिफिकेट्स ले लेंगे। इतना कहकर छान के साथ वो चली जाती है। जहाँ पर धीरे धीरे वुहान को वो दिन याद आ रहा होता है जहाँ पे यहाँ पर उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। और मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद यहाँ पर वुहान सबसे ज़्यादा खुश पर्सन था, पर उसे समझ नहीं आया था कि सब कुछ एक वहम है या फिर एक रियलिटी है। इतने में यहाँ पर मियाँ आ जाती है जो कि नर्स से झूठ बोलती है कि मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो गया है, तो वो मेरे हाथों से मेडिसिन नहीं खाएगा। और वह यहाँ पर नर्स के हाथों से मेडिसिन भिजवा देती है ताकि उसके ऊपर यहाँ पर कोई इल्ज़ाम ना लग सके। पर दूसरा यहाँ पर डे आफ्टर टुमारो आ जाता है जहाँ पर वुहान तो आया नहीं था, लेकिन यहाँ पर शाओ चान के साथ अपने बाहर इंतजार कर रही थी। इतने में यहाँ पर चान उसके लिए उसकी फेवरेट मिल्क लेकर आ जाता है। शाह कहते कि तुम्हें ये सब कैसे पता? वो कहते कि कैसे पता नहीं होगा, एग्जाम के एक दिन पहले तो क्या तुम हर दिन इसे पिया करती थी। इतने में यहाँ पर वुहान मियाँ के साथ आ जाता है। मियाँ कहते कि भूलना मत हमने क्या डिसाइड किया था, और वो लोग यहाँ पर अंदर क्यों चले जाते हैं जहाँ पर शाओ तो सिग्नेचर कर देती है, लेकिन वुहान वहाँ से उठ के जाने लग जाता है। तब शाओ जी कहते कि तुम करना क्या चाहते हो, और तब यहाँ पर वुहान को याद आ रही थी मियाँ की बातें, जहाँ पर मियाँ ने उसे डिवोर्स लेने के लिए कहा था। वुहान आज नहीं आने वाला था, लेकिन मियाँ रोना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर डिवोर्स अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे फ्यूचर बच्चे के लिए करना होगा। एंड यहाँ पर वो प्रेगनेंसी का नाटक करने लग जाती है, जहाँ जिसके बाद वुहान इमोशनली बहुत ज़्यादा बहकावे में आ जाता है और यहाँ पर बाद में वो सिग्नेचर्स भी कर देता है। मियाँ से कहते कि चलो अच्छा हुआ हम जाकर यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर वुहान उसके साथ कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए लीस्ट इंटरेस्टेड था। वह दूसरा यहाँ पर शाओ और तो और छान पहुंच गए थे शाओ के बेकरी में, यानी कि उसकी केक शॉप में। छान यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि तुम 100% श्योर हो कि तुम्हें यहाँ पर इस पूरे के पूरे केक शॉप को सेल करना है। वो कहते कि ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरी और तो और वुहान की ढेर सारी मेमोरीज है। ये शॉप यहाँ पर मैंने वुहान के लिए ओपन किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपने पास से कंप्लीट मूव ऑन चाहती हूँ। मैं अपने पास को अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अफेक्ट करने नहीं दे सकती। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वुहान शाह से पूछा था कि आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। शाह कहते कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथ के बनाए हुए केक बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिजर्ट खिलवा कर रहूँ। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वुहान उस केक शॉप के बारे में ही सोच रहा होता है एंड वही सारी बातों को सोचकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इतने में यहाँ पर वो घर पर आता है जहाँ पर मियाँ तो बहुत एक्साइटेडली, लेकिन यहाँ पर वुहान बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं था। इतने में यहाँ पर उसे एक परफ्यूम का स्मेल आता है, जिसे सूंघते ही यहाँ पर वो मियाँ के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि आखिर ये परफ्यूम तुमने क्यों लगाया। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसी तरीके से शाओ वुहान का वेट करी थी। वुहान से कहते कि अभी नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ, जिसके बाद वो चला जाता है। शाओ को गुस्सा आता है कि आज का स्पेशल डे वुहान को याद कैसे नहीं है, लेकिन इतने में यहाँ पर लाइट्स बंद होती है। यहाँ पर वुहान उसके लिए सरप्राइज लेकर आया होता है, क्योंकि उस दिन यहाँ पर शाह का बर्थडे था और उसके बर्थडे पर उसने उसे यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव परफ्यूम गिफ्ट किया था, जो कि यहाँ पर शाह को बहुत पसंद था। और इसी परफ्यूम को लेकर यहाँ पर वो प्रेजेंट में मियाँ के पर चिल्ला रहा होता है।
यहाँ पर उसके पास्ट की मेमोरीज और प्रेजेंट की मेमोरीज इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रही होती है कि वो है वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मिया उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि माफ़ करना, ऐसे लग रहा है कि मिस्टर वुहान की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है और रिकवरी के चांसेस कम लग रहे हैं। तब यहाँ पर मिया बाहर की ओर चली जाती है जहाँ पर वो अचानक से उठ जाता है और यहाँ पर डॉक्टर से कहने लग जाता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। डॉक्टर बताते हैं कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर मिसेस मिया को दवाई प्रिस्क्राइब किए थे, अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम नहीं लेंगे तो आपकी मेमोरी कैसे रिकवर होगी। तब वो उससे बताता है कि मैं तो मेडिसिन टाइम टू टाइम ले रहा हूँ, मेडिसिन का डिब्बा तो वही रहता है, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन का डिब्बा ओपन करते हैं मेडिसिन देखकर समझ जाते हैं कि मेडिसिन की अदला बदली हो गई है। तब यहाँ पर वुहान सोचता है कि इस चीज़ को लेकर मैं मिया को कन्फ्रंट नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर यहाँ पर वो डॉक्टर को न्यू मेडिसिन देने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ ये बात यहाँ पर मिया को बिल्कुल मत बताइएगा। इतने बाद में यहाँ पर मिया आ जाती है। शाह यहाँ पर अपना वर्क कर रही होती है जहाँ पर उसे स्कूल रियूनियन का टेक्स्ट आ गया था और वह सभी के सभी यहाँ पर लॉयर ग्रुप के थे। तो फिर यहाँ पर वह जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि आखिर इसका यहाँ पर फेस ऑफ होगा अपने पुराने दोस्त से और कुछ दुश्मनों से भी। इतने में यहाँ पर चली जाती है स्कूल रियूनियन के लिए जहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर वुहान और शाह यहाँ पर अलग अलग क्यों बैठे हुए हैं। तब वो लोग उससे कहते हैं कि प्रैंक करना बंद करो और एक साथ में बैठ जाओ, पर शाह यहाँ पर मना कर देती है। सभी को बताते हैं कि मेरा और वुहान का डिवोर्स हो चुका है और मैं आज यहाँ पर एक खास काम से आई हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो मिस्टर लीनुआ को अप्रोच करती है ताकि वो मिस्टर हुओ ग्रुप को और यहाँ पर लीनो ग्रुप को एक साथ कर सके। तो वो लोग बात करने के लिए यहाँ पर सेपरेटली चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग शाह की तारीफ कर रहे होते कि डाइवर्स होते हुए इतने बड़े कंपनी में काम करेगी, ये बात तो यहाँ पर किसी को भी पता नहीं थी। लेकिन इतने में यहाँ पर मिया की एंट्री हो जाती है जहाँ पर वो बातों को घुमा कर कहने लग जाती है। शाह कहती कि तुम गलत बता रही हो, मैं और तो और यहाँ पर चान वो है नॉर्मल हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन यहाँ पर तुमने आकर ऐसे मिस्ट्रेस सब कुछ बिगाड़ दिया। वो है ऐसे मिया को जाने के लिए कहते हैं। मिया कहते कि नहीं, मैं तो अपना चेकअप करवाने के लिए गई थी, तो सोचा आकर यहाँ पर तुम्हें बता दूँ। और मुझे डाउट हो रहा है शाओ कि तुम और वुहान यहाँ पर इतने साल से साथ में हो, लेकिन आज तक तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं हुई। मैं तो लास्ट मंथ से यहाँ पर वुहान के साथ हूँ और देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई, कि तुम्हारी बॉडी में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वह दूसरा यहाँ पर शाओ हंसने लग जाती है, कहते कि तुम कंफर्म हो कि तुम यहाँ पर वुहान के बच्चे के साथ ही प्रेग्नेंट हो। तब यहाँ पर वह हेजिटेट करने लगती है, कहते कि अब तुम यहाँ पर मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। शाह कहते कि मुझे लगता है तुम्हें जाकर यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, एक बार यहाँ पर भी प्रेग्नेंट हो गया तो। इतने सालों से यहाँ पर मेरे बेबी इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम मुझ पे नहीं वुहान में है। लगता तुम्हें याद नहीं है कि वुहान को यहाँ पर ब्रेन कैंसर था और तो और साथ साथ वो इनफर्टाइल भी था, जहाँ पर वो किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दे सकता है। तो फिर लगता है तुम यहाँ पर सभी के सामने एक गलत नैरेटिव सेट कर रही हो। इतने में यहाँ पर वुहान अचानक से शॉक रह जाता है। सभी को लग रहा होता है कि शाह यहाँ पर ऐसी बातें कर रही है, लेकिन शाह यहाँ पर रिपोर्ट्स बताने लग जाती है जहाँ पर मियाँ ऐसा एक्ट करते कि जैसे वो रिपोर्ट्स फेक हो। एंड वुहान यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है मियाँ के ऊपर कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रही हो या फिर बच्चा किसी और का, तुम सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर मुझ पर डालना चाहती हो। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ गुस्से में चली जाती है शाह को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर छान आ जाता है। वो उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एंड तभी यहाँ पर वो उससे बताता है कि अरे तुम भूल गए, मैं भी तो यहाँ पर तुम्हारे स्कूल का एक हिस्सा हुआ करता था। तब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चांद तो बहुत बोंदू था, असल में उसके क्लासमेट उसे बुली किया करते थे और तब यहाँ पर शाह आकर उसे बचाया करती थी। इतने में वो उसे कहता कि आते समय मुझे यहाँ पर एक प्रिटी नेकलेस दिखा, जो नेकलेस अगर तुम पहनोगी तो नेकलेस और प्रिटी लगने लग जाएगा। सभी लोग यहाँ पर उनकी बातों की तारीफ करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर चारों से वो नेकलेस दिखाता है जो कि यहाँ पर शाह को बहुत पसंद आता है। वो है ये सब कुछ देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलेस फील कर रहा था, जहाँ पर दूसरी और छान शाह को वो नेकलेस बना रहा था एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर उन दोनों को चीयर अप कर रहे थे। कुछ लोगों को तो लग रहा था कि लगता अब यहाँ पर हमें एक न्यू लव स्टोरी मिलने वाली है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है, तब यहाँ पर वुहान उसके पीछे जाता है जहाँ पर मिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वुहान को जो कि शाह को मनाने के लिए जाता है, बट यहाँ पर गुस्से में आकर शाह से थप्पड़ मार देती है। कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, आखिर तुमने क्या मुझे यहाँ पर पागल समझ रखा है कि जब तुम मुझे जाने के लिए बोलोगे तब मैं जाऊँगी और जब आने के लिए बोलोगे तब वापस आ जाऊँगी। हमारे बीच जो कुछ भी था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो फिर ड्रामा कर कर और नाटक करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आने वाली हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो कार से चली जाती है, जहाँ पर वुहान को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि वह धीरे धीरे यहाँ पर कम्प्लीटली शाह को लूज किया जा रहा था। पर दूसरा यहाँ पर बेचारा उदास होते हुए घर पर पहुँचता है, जहाँ पर उसे
वुहान को यहाँ पर शाओ हेलुसिनेट होने लग जाती है, क्योंकि असल में यहाँ पर मिया ने उसी की नाइट ड्रेस पहनी होती है। तब यहाँ पर वुहान बहुत गुस्से में आ जाता है। मिया तो बड़े नॉर्मल याद करती है कि देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे अच्छे खाना बना कर रखा है जो कि तुम खा भी सकते हो। एंड वुहान उसका गला पकड़ लेता है, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर शाओ के कपड़ा पहनने की। वो कहते हैं कि माफ़ करना, मुझे लगा कि मैं इसमें और भी ज़्यादा अच्छी लगूंगी। वुहान कहते हैं कि इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम यहाँ पर शाओ के कपड़े पहन लोगे तो तुम क्या यहाँ पर शाओ के जैसे बन जाओगी? कभी नहीं। तुम यहाँ पर शाओ की जगह कभी नहीं ले सकते हो, स्पेशली तुम जैसी कनिंग पर्सन जो कि यहाँ पर किसी और की लाइफ को बर्बाद करना चाहती हो। यहाँ पर वुहान उससे कहने लग जाते कि देखो, जब मेरी मेमोरी लूज हो गई थी तब यहाँ पर तुम मेरे साथ बड़े अच्छे से थी। मुझे लगा था कि तुम ही यहाँ पर मेरी लव ऑफ द लाइफ हो एंड तुम ही यहाँ पर सिंसियरली मेरी केयर करती हो। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे एक्शन से मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम बस यहाँ पर किसी गोल और किसी एम को कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ रहना चाहती हो, और कुछ भी नहीं। ये सब कुछ बस एक लस्ट है और एक अफेक्शन। असल में हम दोनों के बीच लव कभी था ही नहीं। तो बेटर होगा अगर हम यहाँ पर हमारा चैप्टर यहीं पर क्लोज कर दे। तो मियाँ कहते कि नहीं नहीं, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, हम यहाँ पर इस चीज़ को और बेटर बना सकते। तुम प्लीज़ यहाँ पर मुझे एक मौका देकर देखो। बट यहाँ पर वो है ऐसा कुछ भी करने से मना करने लग जाता है। ये कहते हैं कि तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता चली है, अगर तुम चाहती हो तो मैं कन्फ्रंट कर सकता हूँ, लेकिन फिर तुम बातों को घुमाने लग जाओगे और शायद क्या पता जवाब भी यहाँ पर खुद तुम्हारे पास हो ना। तब तुम क्या करोगी? मियाँ यहाँ पर उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देती है, बट यहाँ पर वो है उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करता और उसे यहाँ पर वो दरवाजे से बाहर निकाल देता है। पर दूसरा यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आता है कि सब कुछ यहाँ पर उस शाह की वजह से हो रहा है। अगर शाह बीच में नहीं आई होती तो आज उसे घर से नहीं निकाला गया होता। तो फिर यहाँ पर वो एक ऐसे पर्सन को कॉल करती है जो कि हुआ ग्रुप में ही काम करता है एंड यहाँ पर वो उसे प्लानिंग बताने लग जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर शाह कोशिश कर चली जाती है लियो से मिलने के लिए, जहाँ पर लियो कहते हैं कि सचमुच हुआ ग्रुप के साथ कॉपरेट कर कर हमें बहुत अच्छा लगेगा। जिसके बाद यहाँ पर शाह से एग्रीमेंट देने लग जाती है। यहाँ पर लियो एज ए लॉयर सब कुछ पढ़ रहा होता है, जब पर एग्रीमेंट्स पढ़ती है उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कंसर्न इतनी सारी होंगी, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ और आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो गार्ड से कहकर शाह को वहाँ से कुछ समय निकलवा ही देता है एंड तब यहाँ पर शाह को फेस ऑफ करने के लिए मियाँ आ जाती है। मियाँ कहने लगी थी कि क्या हुआ, टॉप इंटरनेशनल लॉयर एलिस को भी यहाँ तक लियो ग्रुप के साथ कॉर्पोरेट करने का मौका नहीं मिला, तब तुम क्या ही कर सकती हो। शाह को समझ नहीं आता कि आखिर मियाँ को ये सारी बातें कैसे बताए। एकदम यहाँ पर मियाँ अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाते हुए अंदर क्या चली जाती है एंड शाह यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी की गई थी। तब वो सोचने पड़ जाते कि आखिर ऐसा करने की किसकी हिम्मत हो सकती है। इतने में यहाँ पर जाकर बात यहाँ पर बता देती है जान को और वो लोग यहाँ पर सीसीटीवी में चेक करने लग जाते, जहाँ पर उन्हीं का स्टाफ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। तो वो लोग गुस्से में यहाँ पर उसे अपने कैबिन के अंदर बुलाते हैं एंड सारे के सारी चीज़ें बताने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती की वजह से हमें यहाँ पर 20 मिलियन का लॉस हुआ है और उस लॉस का भी यहाँ पर तुम्हें अकेले बेयर करना पड़ेगा। तब यहाँ पर वो स्टाफ माफ़ी मांगता है, सच्चाई बता रहा होता है कि सब कुछ मुझे यहाँ पर दूसरी कंपनी के कहने पर करना पड़ जाए। शाह कहते कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम हमारी कंपनी के लिए वर्क करते हो ना कि उस कंपनी के लिए, तो फिर तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए ना कि उस कंपनी की। तो वो उनसे बहुत माफ़ी मांग रहा होता है। शाह कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम यहाँ पर वापस से लियो ग्रुप को कॉपरेट करवा पाओगे तो फिर यहाँ पर ये डील सब पक्की हो जाएगी, जिसके बाद हम यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर तुम्हें सभी चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर उनका वो एम्प्लॉय उन सभी चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। शाह यहाँ पर शाह से कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। शाह कहते कि ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर इस मैटर को चुटकियों में खत्म कर दूंगी। वह दोस्त यहाँ पर मिया लियो के साथ सिग्नेचर कर रही होती है। लियो यहाँ पर उसे वार्निंग भी देता है कि ध्यान जाए, अगर कुछ गड़बड़ निकली तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में यहाँ पर आपको भारी पेनल्टी पे करना पड़ेगा। मिया अग्री करने लग जाती है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। मिया बहुत खुश होती है कि वुहान को जब पता चलेगा तब यहाँ पर उसके लाइफ में मेरा वर्थ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पर वुहान डॉक्टर के पास होता है, जहाँ पर डॉक्टर वुहान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि अब यहाँ पर उसकी मेमोरी बहुत जल्दी रिस्टोर होने वाली है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर उसे एक लेटर देते हैं जो कि वुहान ने यहाँ पर डॉक्टर को दिया था अपनी सर्जरी के पहले। वो पढ़ते यहाँ पर वुहान को सब कुछ याद आ जाता है। इतने में यहाँ पर मिया को देखते हैं, जहाँ पर वो साइन कर जा रही होती है। तब यहाँ पर शाह उस जी को लेकर आ जाती है और यहाँ पर शाह वो सारी की सारी बातें उसे बताने लग जाती है और यहाँ पर जी अपने कन्फेशन में सारी बातें उल्टी कह देता है, जहाँ पर शाह भी खुद हैरान हो जाती है कि असल में तो यहाँ पर वो उसे अपने साथ कन्फेशन करने के लिए लाई थी, लेकिन यहाँ पर वो सारा का सारा ब्लेम तो शाह और उस कंपनी के बताने लग जाता है। पर सही समय पर यहाँ पर छाना आ जाता है, सभी के सभी प्रूफ के
के साथ। तब जी कहते हैं कि सब कुछ यहाँ पर मुझे मिस्टर चान और इस शो और इस पूरी की पूरी कंपनी ने दबाव डालकर करने के लिए कहा है। लियो कहने लग जाता है कि देखिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, तो फिर आप लोग यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हो। इतने में वहाँ पर वुहान आ जाता है, जहाँ पर मिया उसे एग्रीमेंट बता रही होती है। लियो भी यहाँ पर उसे खुशी खुशी कंग्रेचुलेट कर रहा था, बट वुहान कहता है कि माफ़ करना, मॉर्निंग में ही हमने यहाँ पर मिसेस मिया को कंपनी से फायर कर दिया है, और फायर करने के बाद यहाँ पर मिया इस चीज़ पर सिग्नेचर लेने के लिए आई है। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं। आपकी कंपनी और हमारी कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है। शॉ यहाँ पर हैरान हो जाती है कि अचानक से यहाँ पर वुहान को क्या हो गया। वह दूसरे यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है कि मेरी कंपनी कोई मजाक नहीं है, और अब यहाँ पर मिया तुम्हें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मिया यहाँ पर उसे समझा रही थी कि वुहान, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम ऐसी सारी चीज़ों को मत बिगाड़ो, ये सब कुछ तुम्हें प्रॉफिटेबल कर सकता है। बट यहाँ पर वुहान उसे क्लियरली कहते थे कि तुम अब से कंपनी का हिस्सा नहीं हो, ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने अपने बेसिस पर साइन किया, तो फिर तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठाओ। वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर लियो मिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर उससे पेनल्टी फीस मांगता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो सामने से चांद की कंपनी को मौका देने लग जाता है, जहाँ पर शाह बहुत खुश हो जाती है, और वो लोग मिलकर यहाँ पर पेपर्स पर सिग्नेचर करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ से शाह और तो और चांद जा रहे होते हैं, जहाँ पर वुहान आ जाता है। आती यहाँ पर वो सबसे पहले शाह से माफ़ी मांगता है। शाह कहते कि अब कौन सा नया ड्रामा करने वाले हो। वुहान कहते कि ड्रामा नहीं, मैं जेन्युइनली बाय हार्ट तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मेरी मेमोरी वापस रिकवर हो चुकी है, और इतने समय में मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो सच में बहुत गलत है, जिसकी सज़ा मुझे यहाँ पर ऑफकोर्स मिलनी चाहिए। लेकिन तुम मेरी लाइफ से प्लीज़ मत जाओ, हम यहाँ पर जी मैरिज कर सकते। तब यहाँ पर शाह चांद को देखने लग जाती है। चांद कहता है कि डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मेरी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। मैं घर पर यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जिसके बाद यहाँ पर वो सिर्फ फ्री टाइम देकर चला जाता है, एंड शाह यहाँ पर अपना डिसीजन वुहान को सुना देती है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब चांद के साथ फ्यूचर बनाना चाहती है। वुहान बस उसका एक पास रह चुका है। इतना कहकर वो जाने लग जाती है, जहाँ पर वुहान उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर वो शाह को समझा रहा था कि सब कुछ वापस से ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बात सुनने पे गहरी कार में बैठकर वहां से जाने लग जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जहाँ पर नेक्स्ट डे वो शान के साथ में बात कर रही होती है, और यहाँ पर वो लोग अब्रॉड जाने की बात कर रहे थे। बाहर खड़ा हुआ है, उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था, और वो इस बात को सुन लेता है और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। शाह को लग रहा था कि कोई चोर आया होगा, तो वो बेसबॉल बैट लेकर चली जाती है, लेकिन वुहान को यहाँ पर वो देखकर हैरान हो जाती है। वुहान उसे देखते यहाँ पर उसे हग करने लग जाता है, वो भी बड़े टाइटली, ऐसे कि जैसे वो उसे एक लास्ट और फाइनल बार हक कर रहा हो। वही दूसरा यहाँ पर वुहान उसे चांस मानना शुरू कर देता है, जहाँ पर शाह को वो दिन याद आ रहा होता है जब यहाँ पर वुहान ने उससे कहा था कि यहाँ पर ऑपरेशन के बाद अगर मैं अपनी मेमोरी को लूज़ कर लूँ, तब तुम मुझे यहाँ पर 100 डेज़ का मौका देना। इन 100 डेज़ में यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब यहाँ पर शाह से अपने आप से दूर करती है एंड कहती कि अब नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। तुमने ऑपरेशन के पहले मुझसे 100 डेज़ मांगे थे, जो कि मैं तुमसे दे चुकी हूँ, और इन 100 डेज़ में मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पर हान बोलने लग जाता है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और वो उसका डबल मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए करने के लिए रेडी हूँ। तुम मुझे यहाँ पर बहुत सारे दिन दे दो, चाहिए तो पूरा का पूरा 1 साल ले लो, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर मुझे एक चांस दे दो। बट यहाँ पर शाह उसे मना कर देती है। ये कहते हैं कि तुम और मैं अब यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते। वो हान यहाँ पर नील डाउन करते हुए भी उससे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है, बट यहाँ पर शाह उसे कम्प्लीटली ना कह देती है, और यहाँ पर वो दरवाज़ा बंद करने लग जाती है। हालांकि यहाँ पर शाह को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि फ़िलहाल जब यहाँ पर उसे मेमोरी रिगेन हो चुकी है, तब वो ये सारी चीज़ें उन 100 डेज़ में चाहती थी, जो कि अब यहाँ पर 100 डेज़ के बाद हो रहा है। वही दूसरे में यहाँ पर मिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर वुहान के घर चली जाती है और दरवाज़ा पीटने लग जाती है। स्टाफ आकर दरवाज़ा खोलती है तो वो ज़बरदस्ती अंदर घुस रही थी, बट यहाँ पर स्टाफ उसे रोकने लग जाती है। मिया कहते कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसे रोक रही हो। स्टाफ कहते कि अच्छे से पता है, और मिस्टर वुहान ने यहाँ पर हमसे कहा हुआ है, हमें ऑर्डर्स दिए कि हम यहाँ पर आपको घर के अंदर बिल्कुल ना आने दें, तो बेहतर होगा अगर आप यहाँ पर से शांति से चली जाओ। तो बट यहाँ पर मिया रुकती नहीं है, वो ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करी थी, जहाँ पर स्टाफ को मिया को धक्का देना ही पड़ता है, और वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। जहाँ पर मिया कहते कि मैं अपनी इतनी साल की मेहनत को बर्बाद होने नहीं दे सकती हूँ। इतने में यहाँ वो लोग चले जाते हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, जहाँ पर उनके फ्रेंड्स न्यू कपल इन टाउन को यहाँ पर कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि शाह को और चांद को। वही दो सब यहाँ पर उस मिस्टीरियस वेट्रेस को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शाह को एक वेयर सी ड्रिंक सर्व करती है, एंड वो मिस्टीरियस वेट्रेस कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर
मिया ही होती है, जहाँ पर वो शाह का काम खत्म करना चाहती थी। जिसके बाद में यहाँ पर इसी के बीच में वुहान वहाँ पर आकर शाह से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। बट यहाँ पर शाह उसे समझा रहा होता है कि फ़िलहाल ये सब कुछ करके मतलब नहीं है। शाह ऑलरेडी यहाँ पर मूव ऑन हो चुकी है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर उसके लाइफ में और ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर अचानक से सभी के सभी लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में वहाँ से वुहान तो चला जाता है। एंड यहाँ पर सभी के सामने मिया अपने रियल फेसेस दिखाने लग जाती है, जहाँ पर मिया कह रही होती कि अब देखना, आज से यहाँ पर शाह तुम जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में जितने प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहे। और यहाँ पर वो उसे चाकू से मारने वाली थी। वही दूसरे यहाँ पर छानू से जोकर कहते कि देखो, अगर तुम उसे मारोगी तो फिर तुम्हें जेल हो जाएगी, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ऐसे भी तुम्हारे सर पर बहुत बड़ा डेब्ट है लियो कंपनी का। तब यहाँ पर वो उसे कहती कि मैं तो तुम्हें भी मार सकती हूँ, इतना मेरे में हिम्मत है, और अब यहाँ पर अगर मुझे जेल भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरा यहाँ पर वो शाह को चाकू से मारने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर बीच में वुहान आ जाता है, और यहाँ पर वो चाकू उसे उसकी बैग पर लग जाता है। तब यहाँ पर ये सब कुछ करके उसे बहुत बड़ा झटका मिलता है। और यहाँ पर मियाँ कहने लग जाते हैं कि आखिर शाह ही क्यों। वहन उसे सारी बातें बता रहा होता है कि उसे यहाँ पर सब कुछ पता चल गया है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी बातों में बहकाया है, और यहाँ पर सब कुछ झूठ बोला हुआ है। तब यहाँ पर मियाँ पागलों जैसे बात करने लग जाती है, और तब यहाँ पर पुलिस आकर मियाँ को गिरफ्तार कर कर वहाँ से चली जाती है। इतने में यहाँ पर वुहान होश में आता है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में था। एंड यहाँ पर शाह उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। वुहान को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। वहीं पर शाह उसे बाय बोलकर चली जाती है, जहाँ पर उसे पता चल रहा है कि शाह तो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए छान के साथ अब्रॉड जा रही है। तब वो बहुत जाता है बुकी के साथ में। बट यहाँ पर शाह अपने आप को लेकर कम्प्लीटली क्लियर रहती है कि वो अपनी आगे की लाइफ यहाँ पर छान के साथ ही बिताना चाहती है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर अपनी जान तक तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ, लेकिन तुम। शाह कहती कि देखो, अगर तुम सचमुच मुझे यहाँ पर लव करते हो तो फिर प्लीज़ मुझे लेट गो कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ आकर भी मैं यहाँ पर खुश नहीं रह पाऊंगी। सिंपैथी के लिए मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरी लाइफ वापस से वैसी हो जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कुछ कहता नहीं है, और वहीं पर उसे लेट गो कर देता है। दूसरे यहाँ पर वो बहुत सालों बाद न्यूज़ देखता है, जहाँ पर शाह की प्रोग्रेस न्यूज़ चल रही होती है। वो बहुत खुश हो जाता है, एंड स्टाफ यहाँ पर उसका लगेज पैक कर कर आ जाती है, जहाँ पर वो है उसकी फ़ोटो को देखकर वैसे ही कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लाइफ में मैं यहाँ पर शाह के पर बिल्कुल गिव अप नहीं करूँगा। और इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।